Hello everyone, Namaste. This is Neha Singh, your online economics teacher. So, what's new today? First of all, before starting my class, I just want to mention you few things that very soon I will start statistics portions also. So, as you know, for statistics we definitely start chapter wise everything. So very soon I will start the chapter wise statistics portion to you people. Okay, now in economics right now I am doing all the theory portions. Very soon I will start with the graph and everything. Slowly and steadily definitely I will reach my point one day. Okay, now what's today? Today's topic is Bank and Central Bank of India. Bank, very common to all of us, because nowadays we cannot survive without the help of bank and bank account. Yes. So ultimately let me tell you what is बैंक. बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे अमाउंट्स को, जो भी हमारे पास पैसे हैं उसको एज रिसीव करता है, जिसको हम लोग डिपॉजिट करते हैं कहते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ता है हम अपने पैसे को वहाँ से निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग विड्रॉवल कहते हैं, राइट. तो बैंक एज in general terms, banking is an institution, financial institution which provides different type of services to us, like accepting money or giving loans and advances and all these things. फिर डिपॉजिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग अकाउंट, करेंट डिपॉजिट, ऑल दोज थिंग्स, जिसके ऊपर मैं फिर कभी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी. आज जो मेरा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक. What is central bank? As you know, बैंक बहुत तरीके के होते हैं. सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, lots of kinds of banks are there in this financial world. So, in this financial world, central bank क्या होता है और कितने होते हैं? How many central banks in India or in the world? Do you know that? I am just kidding. In our country or in any country of the world, central bank is only one, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक कहते हैं. हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो सिर्फ एक ही रहेगा, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके ब्रांचेस ऑल ओवर द स्टेट्स हैं. नाउ क्या होता है ये रिजर्व बैंक? ये क्या काम करता है? इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? ये सारी डिटेल्स आज हम लोग क्लियर करेंगे. क्या है, जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज रहती थी, करेंसीज को लेके, बैंक्स को लेके, उसके फंक्शंस को लेके, एवरीथिंग. सो आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के अंदर भी वो सारी क्वेरीज हैं. नाउ central bank has several functions like issuing currency, deposits, again providing loans and everything. Lots of functions central bank also has. But in सारे functions में जो सबसे most important और one and only function जो central bank perform करता है वो है issue of currency, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे. जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारे जो भी करेंसीज होते हैं उसको वन एंड ओनली सेंट्रल बैंक ही पब्लिश करता है. तो वो करेंसी किस बेसिस पे पब्लिश होते हैं? जैसे हम जब छोटे थे 11-12 में पढ़ते थे, उस समय हम सोचते थे अरे मैम बताइए सेंट्रल बैंक करेंसीज पब्लिश करता है आरबीआई, तो क्यों नहीं वो बहुत सारा करेंसी पब्लिश कर देता है कि सारी प्रॉब्लम्स ही फिनिश हो जाए. बट ऐसा नहीं हो सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग दैट हमारा सेंट्रल बैंक का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, वो कैसे काम करता है. In the year of 1935, 1st April 1935, बिफोर इंडिपेंडेंस, तब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था. तो ब्रिटिश ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिजर्व बैंक की स्थापना इंडिया में की थी 1935 में. उसके बाद पार्टीशन हुआ, हम पहले इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, फिर हमारा पार्टीशन भी उसी ईयर में हुआ. तो 1948 में हमारा जो रिजर्व बैंक है वो हमारे इंडिया में ही रह गया, और 1948 में पाकिस्तान में भी एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1948 में. ओके, सो दिस इज द थिंग. नाउ इन द ईयर ऑफ 1956 आरबीआई को ये अधिकार मिला कि वो करेंसीज को पब्लिश कर सकते हैं, और उसके बाद से आरबीआई ने करेंसीज पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. ओके, नाउ किस बेसिस पे करेंसी पब्लिश होगा, क्या होगा, टर्म्स कंडीशंस क्या हैं? तो करेंसी पब्लिश जनरली एक
हमारा रूल है जिसको हम MRS बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक को 200 करोड़ रुपीस का रिजर्व एवरी टाइम मेंटेन करना है। हमारा अकाउंटिंग ईयर तो आप लोग को पता ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च गवर्नमेंट RBI को 200 करोड़ रुपीस अपने रिजर्व में रखना है। अगर ये 200 करोड़ से एक्सीड करता है देन ओनली दे कैन पब्लिश द करेंसी। और अगर ये 200 करोड़ से किसी भी रीज़न की वजह से कम हो जाता है, कोई भी क्राइसिस जैसे वर्ल्ड वॉर तो नहीं बोल सकते, हमारे कंट्री में वॉर लग गया या नेचुरल क्लैमिटीज़, फ्लड, सुनामी ये सब आ गया, तो उसमें तो गवर्नमेंट को हेल्प करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली RBI से मांगेगा, तो RBI जब देगा तो डेफिनेटली अपने रिजर्व से ही देगा। तो अगर मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, क्राइसिस जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारे क्राइसिस हुए, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को घाटा सहना पड़ा, बहुत कुछ हुआ, जाइए। दैट टाइम उनको 200 रुपीज़ करोड़ मेंटेन करना ही है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो दे विल पब्लिश द करेंसी, 1 रुपया भी ज़्यादा होता तो 1 रुपया पब्लिश करेंगे, और अगर उससे कम होगा तो जितने भी करेंसीज मार्केट में मतलब सर्कुलेटेड है वहाँ से लेके उसको मेंटेन करेंगे। तो ये रीज़न है कि हमारा RBI किस बेसिस पे करेंसी को पब्लिश करेगा। अब होता है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि कितने हज़ार रुपए या कितने रुपए तक करेंसी RBI के पास अधिकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, RBI 10,000 रुपी नोट्स तक करेंसी का पब्लिश कर सकता है। कॉइन्स RBI पब्लिश नहीं करता, वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंड में ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़ के जो कॉइन है, 10 रुपीज़ के कॉइन है, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पब्लिश करता है और उसको मिंट करता है। और जितने भी करेंसीज जैसे पेपर नोट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पेपर नोट्स की पब्लिशिंग हमारा RBI करता है। नाउ क्या RBI के पास शुरू से ही अधिकार था? यस, शुरू से ही अधिकार था। मिड में 1780s के टाइम में नेशनलाइज्ड बैंक जितने ISBI, UBI, तुम्हारा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, इलाहाबाद बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, ग्रामीण बैंक, इन लोगों को भी एक बार गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है आप लोग भी पब्लिश करो नोट, आप लोग, क्योंकि RBI के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा था। तो फिर क्यों हटा दिया गया? क्या वो हट गया या अभी भी है? उस चीज़ों को पूरी तरह से हटा दिया गया। बिकॉज क्या हुआ, दे स्टार्टेड वेरी वेल, उन्होंने अच्छे से शुरुआत की, बट दे सेड दैट SBI said that if I will publish the currency, definitely I will put my stamp over there that this currency published by SBI. Then UBI said I will also publish this, that it is written that published by UBI or Bank of Baroda, or all the nationalized bank, they are saying that they put the argument that look, I will publish the currency, no problem, but in that currency definitely I will put my mark, my trademark, whatever the logo is there. So it will be very it will not what I say acceptable by the people of the country. नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो लोग के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है तो SBI वाला जो करेंसी होगा वो UBI एक्सेप्ट नहीं करेगा, UBI का करेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, नो, देयर इज़ अ वन कंट्री एंड देयर मस्ट बी वन करेंसी, एंड देन ओनली दे डिसाइडेड दैट कि दिस इशू ऑफ करेंसी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ RBI के पास रहेगा, एंड RBI हैज़ द सोल ऑथोरिटी एंड राइट्स टू पब्लिश द करेंसी, एंड दैट करेंसी वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट. We can't say no to those currencies because these are known as a legal tender, and legal tender, as you know, we are bound to accept the legal tender which is given by RBI. Again, demonetization which is held in the year of 2016, 18th November 2016 को RBI ने 500 और thousands के करेंसी को बंद कर दिया। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, नॉट फाइनेंशियल इश्यूज, वी कैन से सम फ्रॉड इश्यूज एंड ऑल। ओके, आफ्टर दैट उन्होंने एक न्यू इन्वेंशन किया 2000 रुपीज़ के करेंसी को पब्लिश करके। सो अप टू दिस मच आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, जो भी क्वेरीज होगी, मैं उसको सेटिस्फाई की होंगी अपने जो भी मैंने किया उससे। ओके, नाउ वी केम एट द एंड ऑफ दिस सेशन. So today's topic is on this RBI and the currencies. How is it? Please tell me in my comment box. आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कुछ लिख के भी नहीं देते हैं. प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. I will definitely help you if you have any queries. If you want
me to explain something, I will definitely explain you. Just write down in the comment box. And my student, I special notes for you people, the class 12 previous batch, that is the 18, 19 and all. So इफ़ यू वॉन्ट मी, अभी तो आप लोग ग्रेजुएशन में हो, अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है ग्रेजुएशन के इकोनॉमिक्स में, जो मास्टर्स के इकोनॉमिक्स में, कहीं भी फ्रॉम क्लास 9 टू अप टू मास्टर्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, यू जस्ट पुट दैट question or that topic on my comment box. I will definitely make a video on it and try to make you understand. So till that, every time I did the mistake, till that Neha Singh is saying bye to all of you. Thank you, have a nice day, namaste.